मुरैना में महिला बालिका सुधार गृह में एक महिला की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 3 दिन से पड़ी रही लावारिस लाश, किसी को नहीं लगी इस बात की भनक। मुरैना के महिला बालिका सुधार गृह से एक लापरवाही सामने आई है, जहां एक महिला की मौत हो गई, लेकिन सुधार गृह के स्टाफ को इस बात की जानकारी जब लगी जब महिला के मृत शरीर से बदबू आने लगी और उसमें कीड़े पड़ गए। सवाल ये उठता है कि आखिर 3 दिनों तक किसी ने उस महिला की सुध क्यों नहीं ली? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर इस घटना के पीछे कोई बड़ा कारण भी है? मुरैना के महिला बालिका सुधार गृह में श्योपुर की रहने वाली एक महिला पिछले 2 साल से यहीं रह रही थी, लेकिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में करीब 3 से 4 दिन पहले उसकी मौत हो गई और 3 दिनों तक उसकी लाश उसी कमरे में पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसे देखने या खाना देने की जहमत तक नहीं उठाई। जब सबसे बदबू आने लगी और उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर सुधार गृह के स्टाफ की नज़र उस महिला पर पड़ी। आनंद फानन में महिला को बाल विकास टीम के द्वारा पीएम हाउस भिजवाया गया, लेकिन जब डॉक्टरों ने सबको देखा तो पूरी तरह से उस मृत बॉडी को डिकम्पोज बताया और उसे ग्वालियर के अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। वर्ष 2020 में भी इसी महिला बालिका सुधार गृह में एक महिला की मौत का मामला भी सामने आया था। उस समय उस महिला की मौत बुखार आने के कारण हुई। स्टाफ प्रबंधन ने ना उस समय अस्पताल में उस महिला को दिखाया, बल्कि उसे दवाइयां देता रहा, जिस कारण उसकी तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद भी प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ना घटना से सबक लिया और फिर से इस घटना को दोहरा दिया गया, जहां एक और महिला की फिर मौत का मामला सामने आया है। देखना होगा इस मामले में भी अब जिला प्रशासन इस प्रबंधन पर क्या कार्रवाई करता नजर आएगा। जानकारी के अनुसार बड़ोखर में ही एक ही बिल्डिंग में दोनों महिला बालिका गृह संचालित हैं, जिसका जिम्मा सबलगढ़ की संस्था महात्मा शिक्षा सुधार समिति के हवाले है। लेकिन प्रबंधन की लापरवाही देखिए और उसकी हिम्मत देखिए कि ना उसको किसी का डर है ना ही किसी का भय, जिस कारण वो आए दिन महिलाओं की मौत का कारण बनता जा रहा है। देखना होगा इस मामले में अब जिला प्रशासन इस पूरे स्टाफ प्रबंधन पर क्या कार्रवाई करता नजर आएगा। मतलब कितना बड़ा गृह है जिसमें अब शाम तक डेड बॉडी नहीं मिली आपको? सुबह से लेके कितना बड़ा गृह है वो? जब उस महिला को वहाँ किसी भी महिला को कोई परेशानी नहीं थी, तो मैं ये अंदेशा कैसे लगा लूं कि यहाँ कोई नहीं? तो उसमें 100-200 कमरे हैं क्या मैम? कमरे भी चेक नहीं करे आप लोगों ने? उसकी स्थिति को देख के तो ऐसा लगता है कि 4 से 5 दिन पुराने पड़ गए बॉडी। मैंने उसको सैटरडे को लास्ट देखा है। तो आप अधीक्षिका हैं, सैटरडे के बाद आप मंडे को गई हैं? मैं संडे को मैं 3 लग गए हैं। देखो, सूचना मिली थी कल इस तरह से महिला की डेथ हो गई है, तो तत्काल पुलिस को डिपार्टमेंट को सूचना दी। अधीक्षिका से दिलवाई। मैं ग्वालियर था, ग्वालियर से मैं सीधा आया यहाँ और देखा तो महिला कल एक तहरीर आई थी, पैसे अपन ने मरकदान किया था, सुधार गृह की घटना थी। पैसे जाँच की गए तो बॉडी मिली है, बॉडी में पीएम की लगाया डॉक्टरों की वाली भी जैसे किया है पीएम होगा, उसके बाद जैसे ही जाँच क्या बॉडी सड़ी हुई है? जो क्या लग रहा है बॉडी कितनी पुरानी है? स्मेल आ रही थी इसमें, बाकी तो पीएम के बारे में है। प्रबंधक मौके पे मिले सर, क्या कुछ पता चल पा रहा है प्रबंधक? जाँच का विषय जाँच। तो वहाँ पे कोई था नहीं क्या उस समय जब बॉडी? स्टाफ था, वो भी जाँच में बयान लिए जाएंगे। सूचना प्रथम दृष्टया पुलिस को क्या लग रहा है? और पुलिस को प्रथम दृष्टया है बॉडी पुरानी है तो क्या हत्या है, क्या है इस बारे में? लेकिन बात की जाए सूचना की, सुधार गृह में कल जानकारी मिली कि किसी महिला की मौत हुई है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संभवतः उसकी मौत 3-4 दिन पूर्व हो चुकी है और ग्वालियर रेफर किया गया है डिटेल पोस्टमार्टम के लिए, जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। सर, बॉडी बताई जा रही है कि कम से कम 5 से 7 दिन पुरानी है। ऐसा सुना है मैंने भी कि हाँ 4 दिन पहले की मृत्यु हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंटली मैं नहीं बता सकता जब तक कि आपकी ग्वालियर में जो जांच होगी वो रिपोर्ट ना आ जाए। अधीक्षिका का कहना था कि हमने सुबह महिला को जिंदा देखा है। नहीं, वो तो गलत है, वो गलत है। सर, प्रथम दृष्टया क्या सामने आ रहा है, किसकी लापरवाही इसमें सामने आ रहा है? देखिए, जो स्वाधार गृह है इसमें कई सारी महिलाएं हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं। अब आगे इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, इसको भारत सरकार के निर्देश हैं, अब ये संस्थाएं
सरकार स्वयं चलाएगी। अब इनको एड देना वैसे भी बंद होगा। इसको जो शासकीय बॉडी है हमारी वही देखरेख करेगी। कहीं ना कहीं लापरवाही तो है प्रथम दृष्टया, इतना तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यदि जिस समय डेथ हुआ उसी समय पता चल जाता तो हम मानते कि सजगता है, लेकिन काफ़ी कंफर्म कोई जानकारी आपको बताने के लिए वो रिपोर्ट देखना जरूरी है। ग्वालियर की क्या रिपोर्ट है? वहाँ पर सीएसपी मैडम गई थी तो उन्होंने बताया कि इतने कमरे गंदे हैं कि वहाँ घुस पाना भी मुश्किल है। वहाँ पर हो सकता है, मैंने बात की थी जो इसके संचालक हैं, पता नहीं कोई बनवारी करके हैं, मैंने उनकी डांट भी बहुत लगाई थी। खैर, हो सकता है गंदगी हो। जिला प्रशासन की ओर से मैं पिछले 4-5 महीने में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं गया हूँ शायद 6-8 महीने पहले एक बार मैं गया हूँ। हो सकता है गंदगी हो। क्या मामले में थी महिला? कौन महिला थी सर? ये कहाँ से थी? ये एक्चुअली मूक बधिर महिला रही है और मानसिक रूप से, जो मैंने सुना है, अभी मैं दावे से इसको नहीं कर सकता, सुना है कि मानसिक रूप से कुछ कमजोर भी थी, हो सकता है विक्षिप्त भी हो। 2022 में जिला श्योपुर से लाई गई थी। उस समय इसकी उम्र 25 से 28 वर्ष बताई गई थी। निश्चित रूप से आज उसकी उम्र 28-30 वर्ष होगी। तो ये स्थिति रही है। क्या लगता है सर, उसको लगता है कि शायद भोजन नहीं दिया होगा, भूखी रखी गई होगी, या उसको बिल्कुल भी हो सकता है कुछ और कोई अनहोनी हुई, ऐसा कुछ संभावना लग रही है सर? कुछ देखिए, इंटेंशनली भोजन नहीं दिया जाएगा ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। बाकी सबको भोजन दिया जाएगा, उनको क्यों ना दिया जाए। हो सकता है अभी कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो भी मेरा स्टेटमेंट है या जो भी बाइट है इसको कोई अंतिम ना माना जाए, इसको अनंतिम माना जाए। ये जो मैं बाइट दे रहा हूँ इंटरिम बाइट है। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं, हो सकता है कि खाना देते हैं, उन्होंने नहीं खाया, पूरी थाली नहीं खाई, थोड़ी छोड़ दी। हो सकता है वो शारीरिक रूप से कमजोर भी हो सकता है कोई आंतरिक बीमारी भी हो। जो रिपोर्ट जब आएगी तो फिर आपसे हम शेयर करेंगे और डिटेल जानकारी दे पाएंगे।